वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से एग्जांपल 9.2 स्टडी करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 145 के ऊपर दे रखा है। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा, वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 9.2 जो कि पेज नंबर 145 के ऊपर दे रखा है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 4.0 सेंटीमीटर, मींस की जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर साइज का है। ठीक है, हमें पता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एच कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। देन बोला है इज प्लेस्ड एट 25.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15.0 सेंटीमीटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ प्लेस किया गया है, कि कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस किया गया है। ठीक है, इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है जिसमें इनवर्ड पोर्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होता है, और जो आउटवर्ड पोर्शन है वो क्या होता है, पॉलिश पोर्शन होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमें पता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल। तो ये मिरर का क्या आ गया, पोल आ गया। यहाँ जैसे क्या आ जाएगा, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ जैसे क्या आ जाएगा, मिरर का फोकस आ जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट हमें बोला 4 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस किया गया है, कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस किया गया है। कितने डिस्टेंस के ऊपर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर, मींस कि यहाँ u की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस साइड जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है लेफ्ट साइड, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। देन क्या बोला गया है कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे ही हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो फोकल लेंथ है वो भी कहाँ आ रही है, मिरर के सामने आ रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो भी हम क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर लेंगे, मींस की फोकल लेंथ भी हम क्या लेंगे, -15 लेंगे। ठीक है, देन हमें क्या बोला गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, बोला मिरर के सामने कितने डिस्टेंस के ऊपर हम स्क्रीन रखें ताकि एक शार्प इमेज ऑब्टेन हो सके। ठीक है, मींस कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस के बारे में फाइंड करना है। ठीक है, देन हमें बोला है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, हमें इमेज की नेचर एंड साइज जो है वो कैलकुलेट करना है। अब हमें इमेज का साइज कैलकुलेट करना है, मींस कि हमें h डैश जो है वो कैलकुलेट करना है। देन हमें बताना है कि नेचर क्या है इमेज की। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल 9.2। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया। जो भी हमें वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यू हमने लिख ली, और जो निकालनी है वो भी हमने देख लिया। देन साइन कन्वेंशन का यूज करके हमने देख लिया कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हाइट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, हमने 4 सेंटीमीटर ही रखी। ठीक है, पॉजिटिव में ही रखी क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जो अपवर्ड डिस्टेंसेस है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं b की वैल्यू, मींस की इमेज डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला का। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, हमें किसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू, v की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 1/v को हम इस तरफ रख लेते हैं और 1/u को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। देन वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, f की वैल्यू कितनी है, -15, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/-15। ठीक है, देन माइनस 1/u, देन u कितना है, -25, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/-25। ठीक है, -25। देन 1/v इक्वल टू -1/15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/25, इस तरीके से आ जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, 15 एंड 25 का एलसीएम लेना है। हमें पता है 15 एंड 25 का एलसीएम क्या होता है, 75। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 75। ठीक है, अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आए, 15 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 5 आर 75, तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। देन प्लस 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 75 आए, 25 3 आर 75, तो 1 को भी 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। देन यहाँ पर आ जाएगा 1/v इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस 3, कितना आ जाएगा, -2/75। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े नंबर के साथ माइनस लगे तो हम लिखेंगे -2। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1/v की आ रही है, हमें किसकी चाहिए, v की चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 75/2, माइनस साइन हम न्यूमरेटर में रखते हैं, तो हमने न्यूमरेटर में माइनस साइन रख दिया। देन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 75 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3s आर कितना होता है 6, ठीक है, 2 3s आर 6, 7 - 6 1, देन 5 आया, ठीक है, 2 7s आर कितना 14, 2 7s आर 14, 5 - 4 1, 1 - 1 0, ठीक है, देन 0.0, 2 5s आर 10, 10 - 10 0, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 माइनस का, ठीक है, 37.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। इमेज डिस्टेंस आया ना, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ माइनस वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि इमेज कहाँ पर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, ठीक है, इमेज जो है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो माइनस साइन से हमें क्या पता चला कि इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। दूसरा हमसे ये पूछा गया कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हम स्क्रीन को रखें मिरर के सामने, तो हमें कितने डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन को रखना है, मिरर से 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर हमें स्क्रीन को रखना है मिरर के सामने, ठीक है, क्लियर। एक तो हमें यहाँ पता चला कि इमेज कैसी है, रियल इमेज है, नीचे क्या आ गई इमेज की रियल। देन हमें पूछा गया था कि मिरर के सामने कितने डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन को रखना है, तो 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर हम स्क्रीन को रखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। देन हमें फाइंड करना है इमेज का साइज, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = h'/h, ठीक है, m = h'/h, ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है, -v/u के। हमें पता है मैग्निफिकेशन जो है वो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी रिलेटेड होती है। तो हम कैसे करेंगे, h' अपॉन h इक्वल टू -v/u। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, h' की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। h' मल्टीप्लाई u आ जाएगा इक्वल टू h मल्टीप्लाई v आ जाएगा, ठीक है। देन h' की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा h' इक्वल टू hv/u। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर माइनस साइन साथ में चला हुआ है, h - v, माइनस आएगा, देन माइनस आएगा, इतना क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर h' निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, h' इक्वल टू h कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। v कितना है हमारे पास, v अभी हमने कैलकुलेट किया था -37.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ब्रैकेट में रख लेते हैं -37.5, ये v की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय u कितना है हमारे पास -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 37.5 डिवाइड बाई 25 के साथ माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं। माइनस को हम न्यूमिनेटर में रखते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो हमने न्यूमिनेटर में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब हमने कैंसिल करना है। यदि हम 5 की बात करें, 5 5s are 25, देन 5 7s are 35, 7 - 5 2, 5 5s are 25, कितना आ गया 75। देन फिर 5 से करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 1s are 5, देन यहाँ पर कट करेंगे 5 1s are 5, 7 - 5 2, यहाँ पे 25 बन जाएगा, 5 5s are 25, ठीक है। देन 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 3s are 6, ठीक है, माइनस साइन है -6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ गया हमारा h', तो यहाँ पर h' आया हमारा -6 सेंटीमीटर। इसकी इमेज की हाइट आई -6 सेंटीमीटर। जब हमने b कैलकुलेट किया अभी पीछे, तो हमने देखा कि इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। इमेज जो है वो मिरर के सामने बनी है। मिरर के सामने कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है, ठीक है। -6 सेंटीमीटर आया है ये, ठीक है। h' -6 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट माइनस कब आती है, जब इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। सो यहाँ पर h' हमारा कितना आया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। h' कितना आया -6 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है,
ठीक है, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। और यदि हम इमेज के साइज की बात करें तो इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है, ठीक है, इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। सो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। हमें यहाँ पर पूछा था हमें नेचुरल साइज बताना है इमेज का। आई होप कि आपको एग्जाम्पल 9.2 अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।